क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो यदि पूरी तरह जागृत हो जाए तो आप एक सामान्य इंसान से दिव्य अस्तित्व बन सकते हैं। यह शक्ति है कुंडलिनी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे सर्पाकार ऊर्जा कहा है जो रीढ़ की हड्डी के मूल में सोई रहती है। जिस प्रकार एक बीज के भीतर पूरे वृक्ष की संभावना छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति छिपी हुई है। बीज को अंकुरित होने के लिए सही वातावरण चाहिए, पानी, मिट्टी और धूप। उसी तरह कुंडलिनी को जागृत करने के लिए साधना, ब्रह्मचर्य, ध्यान और शुद्ध जीवन आवश्यक होता है। कुंडलिनी ऊर्जा 7 चक्रों से होकर ऊपर की ओर उठती है। ये 7 चक्र आपकी चेतना की 7 सीढ़ियाँ हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, यह स्थिरता, शरीर और सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, यह इच्छाओं, भावनाओं और सृजन शक्ति का केंद्र है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, यह शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को जन्म देता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, यह प्रेम, करुणा और निस्वार्थ समर्पण का हृदय केंद्र है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, यह सत्य, वाणी और आत्म अभिव्यक्ति की शुद्धता लाता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, यह ज्ञान और अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र, यह परम चेतना और ईश्वर से मिलन का अंतिम बिंदु है। जब यह ऊर्जा इन चक्रों को भेद कर ऊपर उठती है तो साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगता है, मन शांत हो जाता है और साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। अब कल्पना कीजिए, आप गहरी सांस ले रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी के मूल में केंद्रित है। वहाँ एक सोया हुआ सर्प है। हर श्वास के साथ वो धीरे धीरे जागने लगता है। ऊर्जा ऊपर उठती है, एक एक चक्र को प्रकाशित करती हुई। अंततः जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुँचती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसकी आत्मा ब्रह्मांड से एकाकार हो गई हो। कुंडलिनी जागरण का अर्थ केवल अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है अनंत चेतना का अनुभव और आत्मज्ञान। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो शरीर और मन पर इसके सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे रीढ़ में कंपन होना, शरीर में अचानक गर्मी या झुंझुनी महसूस होना, असामान्य आनंद की अनुभूति होना या गहरे और स्पष्ट स्वप्न आना। ये सभी ऊर्जा के प्रवाह के संकेत होते हैं, लेकिन यह एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बिना उचित गुरु के मार्गदर्शन के इसे जबरदस्ती करने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें, सरल योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें, सात्विक भोजन करें और अपने मन को शुद्ध रखें। कुंडलिनी शक्ति एक खजाना है जो आपके भीतर ही छिपा हुआ है। यह यात्रा धैर्य, संयम और निरंतर साधना की मांग करती है। यदि आप अपने जीवन में शुद्धता, ध्यान और ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे तो धीरे धीरे यह दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी। क्या आप जानते हैं, आपके भीतर की पूरी दुनिया केवल मन की कल्पना नहीं है, बल्कि एक असीम और सच्ची वास्तविकता है जिसे आपने अभी तक पूरी तरह नहीं जाना है। जब आप गहरे ध्यान में बैठते हैं तो यह केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं होता, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा होती है जहां आपकी चेतना स्वतः जागृत होने लगती है। आप अनुभव करेंगे आपका मन अद्भुत रूप से शांत हो रहा है, आपका शरीर पंख की तरह हल्का हो गया है और आपके भीतर एक शक्तिशाली पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है। इसी दिव्य ऊर्जा को कुंडलिनी कहा जाता है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह आपकी सोच, आपकी संवेदनाएं और आपकी भावनाएं सब कुछ बदल देती है। आप स्वयं को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग महसूस करने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई मिथक नहीं है, यह आपका वास्तविक स्वरूप है, यह आपकी असली शक्ति है। यह शक्ति हर इंसान के भीतर सोई हुई है और जागने की प्रतीक्षा कर रही है। यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।